हेलो चिल्ड्रन, फिर से एक बार मैं यहाँ पर इस वीडियो में आपके सामने ग्रामर का एक टॉपिक यहाँ पर प्रेजेंट करूँगा जो है रिवीजन टेस्ट, स्पेशली फॉर स्टैंडर्ड सेकेंड। राइट, रिवीजन टेस्ट यानी कि जितने भी ग्रामर के चैप्टर्स हमने सीखे थे उसमें से कई कुछ चैप्टर के टॉपिक्स यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक्सरसाइज दी गई है, उसमें लिखा है डू एज आस्क्ड। मीन्स जिस प्रकार से क्वेश्चन दिए गए हैं और जिस तरह से पूछा गया है उस हिसाब से हमें आंसर लिखना है। जैसे कि दिखते हैं नंबर 1, रोजेज आर ब्यूटीफुल फ्लावर्स। तो यहाँ पर नाउन जो है उसे हमें अंडरलाइन करनी है। तो नाउन हमें पता है, राइट, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो यहाँ पर कॉमन नाउन किसे कहते हैं? कॉमन नाउन यानी कॉमन नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल, बर्ड्स और थिंग, दैट इज कॉल्ड कॉमन नाउन। और प्रॉपर नाउन मीन्स द स्पेसिफिक नाउन ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग। राइट, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस सेंटेंस के अंदर दो नाउन्स है, रोजेस एंड फ्लावर्स। राइट, फ्लावर्स है लेकिन यहाँ पर पर्टिकुलर फ्लावर का नाम दिया गया है रोज। तो रोज यहाँ पर प्रॉपर नाउन है, फ्लावर यहाँ पर कॉमन नाउन है। नंबर 2, द स्पाइडर फेल इनटू द वेल। यहाँ पर कोई एक्शन हम करते हैं तो उसे हम वर्ब के हिसाब से कंसीडर करते हैं। राइट, कोई भी क्रिया कर रहा होता है उसके बारे में हम बात करते हैं तो उसके लिए पर्टिकुलर वर्ड यूज़ करते हैं उस एक्शन के लिए, तो उसे हम वर्ब के हिसाब से कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द स्पाइडर फेल इनटू द वेल। फेल यानी गिर जाना, तो ये एक एक्शन वर्ब है। राइट, तो यहाँ पर FELL फेल ये वर्ब है। नंबर 3, शी रॉट अ प्रेटी शी वॉर, WORE वॉर यानी पहना हुआ था, पास्ट टेंस है, वियर का पास्ट टेंस है वॉर। सो शी वॉर अ प्रेटी ड्रेस। तो यहाँ पर एडजेक्टिव यानी कि डिस्क्राइबिंग वर्ड, जो नाउन को डिस्क्राइब करता है ऐसे वर्ड को हम कहते हैं एडजेक्टिव। तो यहाँ पर ड्रेस है लेकिन कैसा है? प्रेटी, यानी बहुत अच्छा है। तो ड्रेस को डिस्क्राइब करने वाला वर्ड कौन सा है? प्रेटी। तो यहाँ पर प्रेटी एडजेक्टिव हुआ, तो यहाँ पर हमने अंडरलाइन की है। उसके बाद ऑपोजिट्स है जिसके मीनिंग दो वर्ड्स एक दूसरे के विपरीत होते हैं। इस प्रकार के वर्ड को हम कहते हैं विरुद्धार्थी या ऑपोजिट या एंटोनियम्स। राइट, तो यहाँ पर दिया गया है स्लो यानी धीरे धीरे, तो उसका जो ऑपोजिट वर्ड होता है वो है फास्ट। एम्प्टी यानी खाली होना, कुछ भी नहीं होना अंदर, तो उसका जो ऑपोजिट होता है वो फुल यानी भरा हुआ। उसके बाद नेक्स्ट है टाइगर। तो यहाँ पर जेंडर चेंज करनी है। टाइगर ये मस्कुलिन जेंडर है तो उसका फेमिनिन जेंडर क्या हुआ? टाइग्रेस। लेकिन यहाँ पर स्पेलिंग में आपको खास ध्यान रखना है, TIGRESS टाइग्रेस। राइट, अंकल, तो अंकल का ऑपोजिट जेंडर हुआ आंट। राइट, उसके बाद एक्सरसाइज B है जिसमें हमें करेक्ट वर्ड चूज़ करके ब्लैंक के अंदर लिखने हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, पर्टिकुलर एक फैमिली से बिलोंग करता है, फोर्क, स्पून्स, नाइफ्स। सो इस प्रकार की जो चीज़ें होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? फ्लावर्स, कटलरी या ज्वेलरी। ज्वेलरी यानी जो ऑर्नामेंट्स हम पहनते हैं उसे ज्वेलरी कहते हैं। फ्लावर्स यानी जो गार्डन में होते हैं। लेकिन कटलरी यानी कि फोर्क, स्पून्स, नाइफ्स, हमारे घर में ये जो चीज़ होती है तो उसे हम कटलरी कहते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हुआ कटलरी। नंबर 2, ब्लैंक इज रीटा गोइंग। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन है, वॉट, वेयर, हु। तो यहाँ पर रीटा गोइंग, रीटा जा रही है लेकिन कहाँ पर? सो वी वॉन्ट टू नो अबाउट द पर्टिकुलर प्लेस वेयर इज शी गोइंग। राइट, एक पर्टिकुलर प्लेस के बारे में हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, तो इसीलिए यहाँ पर WHERE वेयर से वेयर क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर WHERE वेयर इज़ द करेक्ट आंसर, करेक्ट क्वेश्चन वर्ड। सो वेयर इज़ रीटा गोइंग? द कैट वॉज ब्लैंक द बॉटल ऑफ मिल्क। यहाँ पर प्रीपोजिशन का यूज़ किया गया है। तो द कैट वॉज ब्लैंक द बॉटल नियर ऑन इन। ऑन यानी ऊपर, तो बॉटल के ऊपर तो नहीं हो सकती, इन यानी बॉटल के अंदर तो नहीं हो सकती। तो तीसरा जो ऑप्शन है नियर यानी नज़दीक, तो ये एक सूटेबल प्रीपोजिशन यहाँ पर है। सो द कैट वॉज नियर द बॉटल ऑफ मिल्क, नियर यानी नज़दीक में। नंबर 4, अ वर्ड दैट साउंड्स द सेम एज वीक। ओके, यहाँ पर होमोफोन्स की बात की गई है जिसमें साउंड सेम होते हैं लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग्स डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पर WEAK वीक दिया गया है। राइट, तो उससे मैच करता हुआ जो होमोफोन्स है वो है वॉक, वीक या WEAK वीक। तो WEAK वीक दैट इज़ द मोस्ट सूटेबल होमोफोन ओवर हियर। राइट, वीक यानी कमज़ोर होना, WEAK वीक यानी हफ्ता। और नंबर 5 लास्ट, वन वर्ड हिडन इन द वर्ड ग्रेट। यहाँ पर जो एक शब्द दिया गया है तो उसमें से कुछ लेटर्स काट कर हमें एक दूसरा नया वर्ड बनाते हैं। तो ऐसे ही वन वर्ड हिडन इन द वर्ड ग्रेट,
दैट इज़ ईट, राइट। ग्रेट में से जी आर हम निकाल देते हैं तो रह जाता है ईट। तो यहाँ पर ये जो सुटेबल एक नया वर्ड मिलता है। तो यहाँ पर भी जो एक्सरसाइजेज एक्सप्लेन की गई हमारे जो ग्रामर टॉपिक से उस हिसाब से, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर भी ये चैप्टर हम कंक्लूड करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।